नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा पर हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाएं, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले गुड लक मंत्र। अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या रहती हो, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही हो, तो रोज सवेरे शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करिए। सामान्य जल में जरा सा गंगा जल मिला करके शिवलिंग पर डालिए, या अगर गंगा जल बहुतायत में उपलब्ध हो तो आप सीधा गंगा जल ही चढ़ाइए। अगर ऐसा नित्य प्रातः आप करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और आइए अब जानते हैं 30 मई 2023 यानी कि मंगलवार का क्या है पंचांग। दिनांक 30 मई 2023 दिन मंगलवार। तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर के 1:07 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज गंगा दशहरा के पर्व की बात कर रहे हैं और ये जानने का आगे प्रयास करेंगे कि गंगा दशहरा पर पूजा उपासना का विधान क्या होगा, गंगा दशहरा की पूजा प्रक्रिया क्या है और कौन से प्रयोग हमें करने चाहिए। लेकिन इन सब के पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि गंगा कौन है। गंगा वैसे तो भारत में बहने वाली एक नदी है। ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। भारत के कई महत्वपूर्ण स्थानों से हो करके गुजरती है। हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू परंपरा की बात करें तो हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में इसे बहुत पवित्र माना जाता है। और गंगा को हिंदू धर्म में माता का स्थान प्राप्त है। इन्हें हम गंगा न कह करके गंगा माता कहते हैं। माना जाता है कि गंगा का जो जल है ये पुण्य देता है और आपके पापों का नाश करता है। गंगा की महिमा इतनी ज्यादा है कि लोग ऐसा मानते हैं कि शुभ अवसरों पर अगर हम गंगा में स्नान करें तो हमारे पापों का प्रायश्चित होगा। और मृत्यु के बाद जो अस्थियां होती हैं वो गंगा में विसर्जित करने से ऐसा मानते हैं कि जिसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित करेंगे उसे मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होगा। तो गंगा की महत्ता बहुत ज्यादा है और भारतवर्ष की परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री ये 3 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और इनका आपके मुक्ति से, आपके मोक्ष से सीधा संबंध है। और आइए अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%।
यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, परिवार में शुभ और मंगल कार्य इस समय होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगा, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए जानते हैं गंगा का पौराणिक महत्व क्या है। गंगा की मूल बात क्या है, मुख्य बात क्या है, वो आपने समझ लिया। पुराण क्या कहते हैं गंगा के बारे में, पौराणिक रूप से, धार्मिक रूप से इसके बारे में क्या कहा गया है, क्या महत्व है। माना जाता है कि गंगा श्री विष्णु के चरणों में रहती थी। महाराज भागीरथ ने तपस्या की और तब गंगा स्वर्ग से बहुत वेग से चली, बहुत स्पीड से धरती की तरफ चली। भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और उनके वेग को, उनके स्पीड को कंट्रोल किया। फिर भगवान शिव ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। ये धाराएं हैं नलिनी, हृदिनी, पावनी, सीता, चक्षुष, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी को ही हम मुख्यतः गंगा कहते हैं और हिंदू धर्म में मोक्षदायी मानी जाती हैं। कहीं कहीं पर अगर आप सुनेंगे पुराण में या लोक मान्यताओं में, गंगा को पार्वती की बहन भी कहा जाता है और इन्हें शिव जी की अर्धांगिनी भी माना जाता है। और अभी भी शिव जी की जटाओं में इनका वास है, ऐसा मानते हैं। भगवान शिव का चित्र जब हम बनाते हैं या उनका चित्र देखते हैं तो उनके मस्तक से गंगा निकलती रहती हैं और मस्तक पर चंद्रमा भी विद्यमान है। तो भगवान शिव और गंगा का गहरा कनेक्शन है और भगवान शिव की जब आप पूजा करते हैं तो ऑटोमेटिकली चंद्रमा की, सर्प की और गंगा की पूजा ऑटोमेटिकली हो जाती है। लेकिन ये याद रखिए, पुराण कहते हैं कि गंगा की पवित्रता को, गंगा के स्पीड को और गंगा की ऊर्जा को धारण केवल शिव कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको गंगा से लाभ लेना है तो आपको भगवान शिव की शरण में जाना पड़ेगा। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, करियर की समस्या जो आपको परेशान कर रही थी उसका हल निकल जाएगा। पारिवारिक उलझनें आपकी सुलझ जाएंगी। पुराने मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा।
परिवार की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा। किसी मनोरंजन में, इंटरटेनमेंट में व्यस्त रहेंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब ले लेते हैं आज का पहला सवाल। तो पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न रश्मि मोदी जी ने हमें लिखा है। गुजरात से लिखती हैं, अपने पुत्र धवल के बारे में जानना चाहती हैं। धवल की जन्म तारीख है 4 नवंबर 1989, शाम को 6:50। जन्म स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। ये कह रही हैं कि पुत्र जीवन में अभी कुछ भी नहीं कर पाया है, आगे भविष्य में क्या करेगा, क्या इसे सरकारी नौकरी मिलेगी और नौकरी करने में और व्यवसाय करने में दोनों में क्या बेहतर रहेगा। रश्मि जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और इनकी राशि बनती है धनु। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की चल रही है। कुंडली के हिसाब से आपके पुत्र को व्यवसाय में जाने का प्रयास करना चाहिए। ये कुंडली व्यवसाय की संभावनाएं ज़्यादा बेहतर दिखाती है, तो अगर ये व्यापार में जाएं तो उसमें इनकी तरक्की के योग ज़्यादा बेहतर हैं। तो एक तो इनको व्यापार में ले जाने का प्रयास करें। व्यापार दवाइयों का हो, मशीनरी या इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या खाने पीने की चीज़ों का हो, ऐसा कोई व्यापार इनके लिए बेहतर रहेगा। और इनके जीवन में जो सुधार होने की संभावना है वो नवंबर 2023 से होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा करके जरूर पहना दें। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना बनवा के जरूर पहना दीजिए। और दूसरा काम करिए, इनको बोलिए रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमें सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब ले लेते हैं आज का दूसरा सवाल। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न दिल्ली से एक भाई साहब ने लिखा है। अपनी बहन पूजा के बारे में जानना चाहते हैं। पूजा की जन्म तारीख है 28 सितंबर 1996, 4:30 शाम को। जन्म स्थान है मधुबनी, बिहार। ये लिख रहे हैं कि मेरी बहन और उनके पति अलग अलग रह रहे हैं काफ़ी समय से, तो इनके विवाह के चलने की संभावना क्या है और वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, पूजा की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और इनकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा केतु की फिलहाल चल रही है। देखिए, आपकी बहन की कुंडली में पहले विवाह के चल पाने की संभावना नहीं है। उसके लिए बेवजह प्रयास मत करिए। ये शादी चल पाने की संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लगता है कि इस विवाह में सेपरेशन होगा आगे चल करके
और आपके बहन की दूसरी शादी होगी संभवतः 2025 में किसी समय इनके दूसरे विवाह होने का योग बनता है। लेकिन जितना जल्दी हो सके इस विवाह से निकल जाना ही बेहतर होगा। आपकी बहन का जीवन ठीक चले, जीवन में सफलता मिले, मुश्किलें कम हों, इसके लिए अपनी बहन को एक ओपल बनवा करके पहना दीजिएगा। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। और जानते हैं गंगा दशहरा के पर्व की महिमा क्या है। गंगा के बारे में सामान्य बातें क्या हैं वो जान लिया, पुराण क्या कहते हैं, धर्म क्या कहता है वो जान लिया। अब ये जानिए कि गंगा दशहरा के पर्व की महिमा क्या है। गंगा दशहरा का जो पर्व है ये क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को मनाया जाता है और माना जाता है कि इसी दिन गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करना, गंगा जल का प्रयोग करना और निर्धनों को अन्न का दान करना विशेष लाभकारी होता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा की अगर आप आराधना करते हैं तो आपको पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष का लाभ मिलता है। देखिए, मुक्ति और मोक्ष देने की जो कृपा है वो ईश्वर के दो ही स्वरूपों में निहित है। एक भगवान शिव और दूसरे भगवान कृष्ण, जिनको तारक ब्रह्म की श्रेणी में रखा जाता है। तो जब आप मुक्ति मोक्ष चाहते हैं, जब आप अपने पापों का प्रायश्चित चाहते हैं, तो आपको भगवान शिव के साथ गंगा की पूजा करनी पड़ेगी। पहले भगवान शिव की पूजा करेंगे, उसके बाद उनके मस्तक पर विद्यमान गंगा की पूजा भी की जाएगी। जब आप गंगा की इंडिविजुअल पूजा करते हैं तो मुक्ति मोक्ष का रास्ता उतना मजबूत नहीं होता। लेकिन जब आप भगवान शिव के साथ गंगा की पूजा करते हैं तो पापों का प्रायश्चित भी होता है और मुक्ति मोक्ष का बेहतर मार्ग भी जीवन में मिल पाता है। तो अगर आपको पापों का प्रायश्चित करना है, मुक्ति चाहिए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं, ईश्वर की कृपा चाहते हैं, तो भगवान शिव के साथ गंगा की पूजा करिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, करियर के मामले में किसी तरह की लापरवाही ना करें, खान पान में सावधानी बनाए रखें, उच्चाधिकारी के साथ विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, किसी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष को सफलता की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे,
धन लाभ के योग बन रहे हैं, विदेश यात्रा के योग भी दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि क्या करें गंगा दशहरा के दिन। गंगा दशहरा का पर्व मनाएंगे कैसे, तरीका क्या होगा? देखिए, किसी पवित्र नदी में अगर गंगा नदी में नहाने का मौका मिल गया तब तो परमात्मा की बड़ी कृपा है। नहीं तो बहुत सारी पवित्र नदियां हैं, सरयू है, नर्मदा है। किसी पवित्र नदी में स्नान करिए, घी में चुपड़े हुए तिल यानी थोड़ा घी लगा हुआ तिल हो और गुड़ हो, या तो इसको जरा सा चुटकी भर जल में डालिए या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। इसके बाद माता गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करिए, उनके मंत्रों का जप करिए। फिर बता दूं कि गंगा दशहरा पर जब आप माता गंगा की पूजा करेंगे तो आप प्रयास करें कि भगवान शिव के अंश के रूप में उनकी पूजा की जाए। पूजन में जो सामग्री आप प्रयोग करेंगे उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। खास तौर से गंगा के किनारे 10 दीपक या मंदिर में 10 दीपक आपको जलाने चाहिए। और दान भी ऐसा कहा जाता है 10 ब्राह्मणों को करिए, लेकिन उनको जो दान करेंगे वो 16 मुट्ठी अनाज होने चाहिए, ऐसा नियम कहता है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि आप गंगा स्नान करें, ध्यान करें और साथ ही साथ उसके बाद आप 10 दीपक गंगा नदी के किनारे जलाएं या मंदिर में जलाएं, घी के दीपक, और प्रार्थना करें। इसके बाद आप निर्धनों में अनाज का दान करें, जो भी अनाज आप कर सकें, या अगर भोजन कराना चाहें, भोजन का प्रयास करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर ऐसा आप नियमित रूप से गंगा दशहरा पर करते जाते हैं, हर साल करते हैं ऐसा, तो आपके जीवन में पवित्रता पैदा होगी। इसलिए इस बार गंगा दशहरा पर पवित्र नदी में स्नान जरूर करिएगा। 10 दीपक जला करके गंगा माता का स्मरण करिएगा और अनाज का दान ब्राह्मणों को या निर्धनों को दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें ऐसा क्या करना चाहिए अगर हम किसी पवित्र नदी के पास नहीं जा पा रहे हैं या नदी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप किसी बड़े महानगर में रह रहे हों जहां पवित्र नदी में जा करके स्नान कर पाना संभव ना हो। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? घर में ही शीतल जल से नहाइएगा। अपने घर में ही नॉर्मल पानी से नहा लें। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। अगर गंगा जल है तो बहुत अच्छा है, नहाने के पानी में मिला लें, और अगर नहीं है तो उसमें 2-3 पत्ते तुलसी के डाल दें। इसके बाद माता गंगा का ध्यान करते हुए स्नान आरंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद माता गंगा के मंत्रों का जप करें या माता गंगा का ध्यान करें भगवान शिव के साथ। निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को आपको भोजन का, अन्न का दान इस दिन करना चाहिए। यानी 3 बातें मुख्य रूप से गंगा दशहरा पर करना है। पहला, किसी पवित्र नदी में स्नान करें या घर में जल में गंगा जल डाल करके नहाएं। दूसरा, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ी पूजा करें भगवान शिव की, माता गंगा की। और तीसरा, किसी निर्धन व्यक्ति को या ब्राह्मण को अन्न का दान करें। ये 3 काम आपको गंगा दशहरा पर करना है और एक संकल्प लेना है कि मैं नदियों को गंदा नहीं करूंगा। एक बात ये समझिए
कि अगर आप नदी को गंदा करते हैं तो आपका केतु खराब होता है, और अगर केतु खराब होता है तो गंभीर बीमारी होने की संभावना बन जाती है जीवन में। इसीलिए आप इस बात को बिल्कुल याद रखिए कि आप पवित्र नदियों को, तीर्थ स्थानों को गंदा ना करें। मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये संकल्प आपको लेना चाहिए गंगा दशहरा के दिन। और आइए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। पारिवारिक माहौल आपका अच्छा होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। बेवजह के तनाव से बचाव करें। प्रेम संबंधों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर का काम आपके बन जाएगा। धन संबंधी मुश्किलें आपकी दूर होंगी। मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब ले लेते हैं आज का तीसरा सवाल। तो पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न एक महिला ने लिखा है, गाजियाबाद से लिखती हैं। 6 अप्रैल 2005 का जन्म है। 2:25 दोपहर में। जन्म स्थान है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा करियर कैसा रहेगा, क्या मैं पुलिस सर्विसेज में जा सकती हूँ, पुलिस की नौकरी मुझे मिल सकती है। और दूसरा ये पूछ रही हैं कि क्या मेरा प्रेम विवाह हो पाएगा। देखिए, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की, और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा भी शनि की चल रही है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि जब तक ये वर्ष खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, क्योंकि स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना इस वर्ष आपके लिए बहुत जरूरी होगा। आगे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। उम्र के लगभग 24-25 वर्ष के आसपास आपको शिक्षा क्षेत्र में या पुलिस सर्विसेज में नौकरी मिल सकती है। उसके लिए आप प्रयास कर सकती हैं। दूसरी बात यह है कि विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से ही होगा, जाने पहचाने लड़के के साथ। लेकिन विवाह में आपके विलंब है। लगभग 27-28 साल की उम्र में आपके विवाह होने के योग बन रहे हैं। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे और आप करियर में सफलता पा सकें, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिएगा। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज के आखिरी सवाल का। तो पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं? जी,
आज का अंतिम प्रश्न नंदिनी पटेल जी ने हमें लिखा है, बिहार से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 16 दिसंबर 2003, 7:28 शाम को, मुजफ्फरपुर, बिहार। ये पूछ रही हैं कि क्या मुझे यूपीएससी में प्रशासनिक सेवा की तैयारी में सफलता मिलेगी या मुझे अन्य किसी करियर में जाना चाहिए। नंदिनी, यूपीएससी की सलाह तो आपको नहीं दूंगा मैं, लेकिन अगर आप शिक्षा क्षेत्र की नौकरी की तैयारी करें या स्टेट सर्विस कमीशन बिहार का जो पीसीएस है उसकी तैयारी करें तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। लगभग 19 वर्ष आपकी उम्र हुई है। जब आप 25वें वर्ष में पहुंचेंगी, 25 और 26वें वर्ष की उम्र के आसपास आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा बनवा के पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय आप प्रेम से, श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, एक सवाल था, गंगा जल के प्रयोग से हम अपने जीवन को और अपनी सेहत को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो एक आर्टिकल कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था मैं, उसमें यह था कि अमेरिका में जब किसी को कोल्ड कफ से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और कोल्ड कफ की समस्या समाप्त नहीं होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम सुबह शाम गंगा जल पियो। सोचिए, केवल जल इतना ताकतवर होता है कि वो शरीर के इन्फेक्शन को दूर कर देता है। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं हमेशा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि रोज़ सुबह या शाम को जब भी पूजा करते हैं, छोटे से गिलास में या कटोरी में गंगा जल ले लें, शुद्ध गंगा जल ले लें, उसमें 2 पत्ते तुलसी के डाल दें और उसके बाद भगवान की पूजा उपासना करें। पूजा उपासना करने के 5-10 मिनट बाद आप उस जल को स्वयं भी ग्रहण करें और घर के लोगों को भी ग्रहण करवाएं। इससे सामान्यतः स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि घर की तरंगें ठीक हो जाएं, घर का माहौल ठीक हो जाए, इसके लिए आप गंगा जल एक दिन सप्ताह में, रविवार या सोमवार को थोड़ा सा गंगा जल अपने सामने रख लें और रखने के बाद आप 108 बार गायत्री मंत्र बोलें, या 108 बार नहीं बोल पाते तो 27 बार गायत्री मंत्र बोलें। उसके 5 मिनट बाद आप उस जल को जरा जरा सा पूरे घर में छिड़क दें और बाकी जल प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। अगर ये करते हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, घर की बीमारियां दूर होंगी, आप स्वस्थ भी होंगे और आप प्रसन्न भी रहेंगे। और जिनका जन्मदिन 30 मई को है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, ये जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 30 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। आर्थिक स्थिति और कर्ज के मामले आपके बेहतर होंगे। पेट और हड्डियों की समस्या का थोड़ा ध्यान इस साल में आपको रखना होगा। साल के अंत में आपको दुर्घटनाओं से भी थोड़ा बचना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आइए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या कोई ऐसा मंत्र भी है जिसका जप करने से मुक्ति मिल सकती है? क्या ऐसा मंत्र कर सकते हैं? निश्चित रूप से मंत्र जप से आपको मुक्ति और मोक्ष दोनों मिल सकता है, लेकिन मंत्र सही होना चाहिए और सही व्यक्ति के द्वारा मिलना चाहिए। सामान्यतः गायत्री मंत्र आप ऐसे ही पढ़ने लगिए, उसका प्रभाव दूसरा होगा, लेकिन अगर आपको गुरु दीक्षा मिल जाए और गुरु दीक्षा में गायत्री मंत्र मिल जाए तो उसका प्रभाव और भी दूसरा होगा।
इसीलिए सही मंत्र आपके लिए कौन सा है, एक तो ये होना चाहिए, और दूसरा सही आदमी अगर आपको मंत्र देता है तो वो आपके लिए बहुत शुभ होगा, आपके लिए मुक्ति और मोक्ष का रास्ता खोल देगा। और आइए अब जान लेते हैं 30 मई 2023 यानी कि मंगलवार का शुभ पहर कौन सा है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 30 मई 2023 मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा और प्रार्थना करिएगा, कर्ज और धन की समस्याएं आपकी हल होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 30 मई मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में आपको यह प्रयोग कर लेना है। और आइए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि आपको कहां पैसा लगाना चाहिए, कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज की जो गुड लक राशि है वो है कर्क राशि। चांदी, चावल या कीमती रत्न अगर इसमें पैसा लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन लोहे में, पेट्रोलियम में या इलेक्ट्रॉनिक्स में पैसा मत लगाइएगा, और शनिवार के दिन इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने में आपको लाभ होगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, अगर आपका दूसरा विवाह होना है, पहला विवाह ब्रेक हो गया, टूट गया किसी कारण से, और आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं जल्द हो जाए, तो क्या उपाय करेंगे? घर के पीछे एक केले का पौधा लगाइए। अगर घर का पिछले हिस्से में जगह नहीं है तो छत पर लगाइए, एक केले का पौधा लगाएं। रोज सवेरे इसमें जल अर्पित करें। सुबह और शाम बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। सुबह शाम दोनों समय इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।